भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति जिंदाबाद। साथियों, आज मैं किसान मोर्चा से, जो संयुक्त किसान मोर्चा है जिसमें 40 संगठन हैं, उनके सरदारों से ये अपील करना चाहता हूं कि जो संगठन बाहर से समर्थन कर रहे हैं उनके लिए अपनी गाइडलाइन जारी करनी चाहिए, क्योंकि जिन संगठनों का बाहर से समर्थन है उन पर भी प्रधानमंत्री के पुतला फूंकने पर, रेल रोकने पर, सड़क रोकने पर या अन्य आंदोलनों में मुकदमे लिखे गए हैं, गिरफ्तारी हुई हैं। लेकिन बाहर से संगठन जो समर्थन कर रहे हैं उनके लिए संयुक्त मोर्चा ने कभी भी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है। तो साथियों, संयुक्त मोर्चा को अपनी गाइडलाइन जारी करनी चाहिए कि जो बाहर से किसान या संगठन समर्थन कर रहे हैं उनके लिए उनके क्या नीति निर्देश है। ना कभी उनको मीटिंग में बुलाया जाता है, ना कभी रणनीति में बुलाया जाता है। जो दिशा निर्देश करते हैं उसी पे समर्थक संगठन काम करते हैं। बहुत सारे साथी जेल भी काट के आए हैं, लेकिन संयुक्त मोर्चा का बाहर से समर्थन करने वाले संगठनों का कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति किसी भी अराजकता का, किसी भी गलत काम का सपोर्ट नहीं करती है, लेकिन फिर भी भारतीय किसान लोक शक्ति के कार्यकर्ताओं पर भी मुकदमे लिखे गए हैं, रोड रोकने में, रेल रोकने में, प्रधानमंत्री जी का पुतला फूंकने में। संयुक्त मोर्चा का बाहर के संगठनों के लिए कभी कोई सहयोग नहीं होता है। यह लड़ाई संयुक्त मोर्चा ने ही उठाई थी, ये हमें पता है, पंजाब से चल के आई, लेकिन धीरे धीरे इसमें संगठन शामिल होते चले गए। कुछ बाहर से समर्थन करते हैं, कुछ इसके स्थायी मेंबर बने। तो जो स्थायी मेंबर हैं उनकी तो बात सही है अपनी जगह पे, वो अपनी बात भी रख सकते हैं, अपनी पीड़ा भी रख सकते हैं, रणनीति में भी शामिल होते हैं। हमें कभी कभी ये भी महसूस होता है कि जो किसानों के नेता बड़े चेहरा आज बने हुए हैं, राकेश टिकैत, उनकी भी संयुक्त मोर्चा में कोई इतनी बड़ी भागीदारी नहीं है कि उनकी बात को रखा जाए या सुना जाए। कई बार अलगाववाद भी दिखा। तो भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति संयुक्त मोर्चा से यह अपील करती है कि वो अपनी गाइडलाइन जारी करे। जो संगठन उसे बाहर से सपोर्ट करते हैं, जो उनके कहने पर जिस तारीख को घोषणा करते हैं उसी तारीख को आंदोलन में शरीक होते हैं, उन पर मुकदमे लिखे जाते हैं या गिरफ्तार होकर के जेल भेजा जाता है, उनके लिए उनकी क्या गाइडलाइन है। अभी निहंगों ने एक दलित की हत्या की, भारतीय किसान लोक शक्ति उसका संपूर्ण रूप से पुरजोर विरोध करती है, क्योंकि निहंग भी बाहर से समर्थन में थे। और आज संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ कह दिया कि इस संगठन का हमारे आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। अगर इसी तरीक़ा से जो भी संगठन फंसता जाएगा वो कहते रहेंगे कोई लेना देना नहीं है, तो जो लगभग 500 संगठन इस पर बाहर से समर्थन कर रहे हैं, 500 संगठनों का मिलकर ये आंदोलन चल रहा है। एक संयुक्त मोर्चा के 40 संगठनों का ये आंदोलन नहीं है। तो उनके लिए संयुक्त मोर्चा अपनी गाइडलाइन जारी करे कि वो अपने विवेक से काम करें या संयुक्त मोर्चा की गाइडलाइन से काम करें। अगर फंसता है तो संयुक्त मोर्चा की क्या जिम्मेदारी है। कितने किसान तो ऐसे हैं वो किसी भी संगठन में नहीं है, लेकिन आंदोलन में कूद जाते हैं, फंस जाते हैं। उनके लिए संयुक्त मोर्चा को अपनी गाइडलाइन जारी करनी चाहिए। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर शिवराज अपनी आवाज़ ये संयुक्त मोर्चा तक पहुंचाना चाहता हूं। जितने भी साथी मेरी इस आवाज़ को सुने वो अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हमारी जो पीड़ा है वो संयुक्त मोर्चा तक पहुंच सके, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति भी बाहर से समर्थन कर रही है। कई बार भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति पर संयुक्त मोर्चा की तरफ से उंगली भी उठाई गई। जब हम सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता AP सिंह के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हुए तो उस पर भी संयुक्त मोर्चा ने हमारे संगठन पर उंगली उठाई कि संयुक्त मोर्चा ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति सुप्रीम कोर्ट में गई है, नहीं जाना चाहिए था। तो अपनी संपूर्ण गाइडलाइन सुप्रीम जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसको गाइडलाइन जारी करनी चाहिए। और जो बाहर से संगठन साथ दे रहे हैं उनके लिए उनकी क्या रणनीति है, क्या नीति है, उसके लिए भी बयान जारी करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय किसान लोक शक्ति। धन्यवाद।